कि मेरे भाई बहन हैं, जितने भी स्त्री पुरुष हैं, जितने भी बच्चे हैं, आज वीकनेस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम समाज में हो रही है। और सबसे ज़्यादा बात यह है कि लोगों के अंदर वीकनेस जो है वो रक्त की जो खून है उसकी रक्त अल्पता की वजह से है, यानी कि रक्त की कमी है। एचबी जो है लोगों का अब काफ़ी डाउन होने लग गया है। ऐसी स्थिति में हम क्या करें? और सबसे बड़ी बात यह कि वैवाहिक जीवन में, लोगों के वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा तनाव होने लगे हैं, क्योंकि उनकी जो सेक्सुअल एनर्जी है, सेक्सुअल एक्टिविटी है, वो बहुत कम होगी। और पिछले 2-3 साल से, 3-4 साल से तो बहुत ही ज़्यादा समाज में इस तरह के हम लोगों के सामने बातें आ रही हैं। बहुत से लोग कहते हैं गुरुजी वैवाहिक जीवन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा हमें दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, और असहज हो रहे हैं वो अपने वैवाहिक जीवन में। तो साथियों, ऐसी समस्याओं का समाधान अगर आपको कहीं पे मिलता है तो वो मिलता है आयुर्वेद में। आयुर्वेद के एक बहुत ही महान औषधि, बहुत ही महान औषधि है आयुर्वेद की, वो है शिलाजीत। आज हम आपके सामने शिलाजीत के ऊपर चर्चा करेंगे कि शिलाजीत आपको किस समय लेनी चाहिए, कौन कौन शिलाजीत को ले सकते हैं और कौन शिलाजीत को नहीं ले सकते, किन लोगों के लिए देखिए, समाज में कोई भी बोल देता है जी आप शिलाजीत के कैप्सूल खा लो, आप शिलाजीत ले लो, दूध में गेर के पियो, या और भी कई तरह से लोग उसके बारे में कहने लगते हैं। और देखा देखी करे जोग छिने काया बढ़े रोग, देखा देखी करे जोग छिने काया बढ़े रोग। साथियों, अगर आप किसी के देखने से, कहने से, सुनने से अगर किसी भी दवाई को, किसी भी औषधि को लेना शुरू कर देते हैं तो वो कभी कभी तो सटीक बैठती है, अन्यथा बहुत से केसों में वो आपको हानि पहुंचाती है, नुकसान पहुंचाती है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में आपको अपने किसी वैद्य के संरक्षण में ही, किसी जानकार के संरक्षण में ही इन औषधियों का प्रयोग करना चाहिए और लिमिट में लेनी चाहिए। ये नहीं कि आपको भाई कोई रोग आपने देखा, थोड़ी वीकनेस आ गई और आप उसको ओवरडोज लेने लग जाए, ज़्यादा मात्रा में लेने लग जाए। तो साथियों, ऐसी स्थिति में मैं आपको कहूँगा कि बिल्कुल भी आप इसको ना लें। प्रिय साथियों, आपको डॉक्टर की, वैद्य की देखरेख में ही शिलाजीत का प्रयोग करना चाहिए। और किन लोगों को नहीं करना चाहिए, मैं आपको सबसे पहले यही बताता हूं कि किन लोगों को शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। साथियों, जिन लोगों का मिजाज उष्ण है, गर्म है, पित्त की अधिकता है उनके शरीर में, ऐसे लोगों को शिलाजीत का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जिन लोगों को गर्मियों के महीनों में बहुत ज़्यादा पसीना आता है, सर्दियों में भी पसीना आने लगता है, और थोड़ी थोड़ी बात के ऊपर उनको गुस्सा आता है, और उनको अगर कहीं पे शरीर में खुजलाहट करते हैं तो लाल पड़ जाता है, लाल दाने हो जाते हैं, और बार बार उनको मल त्याग की इच्छा होती है, और उनका जो बाथरूम है, बाथरूम का रंग बिल्कुल पीला आता है। ये लक्षण पित्त के दोष के हैं। जिन लोगों को ऐसी समस्या है वो लोग बिल्कुल भी शिलाजीत का प्रयोग ना करें। जिन लोगों को सीने में जलन होती है, भोजन के बाद उनको जलन होने लगती है, और मुंह के अंदर बार बार लार भर भर के आती है, गरम गरम, उनको पूरा फूड पाइप के अंदर उनको ऐसा लगता है, और मुख के अंदर छाले भी उनको होने लगते हैं, और बाथरूम का रंग पीला होता है या मटमैला होता है, ऐसे लोगों को बिल्कुल भी शिलाजीत का प्रयोग नहीं करना चाहिए। प्रिय मित्रों, शिलाजीत जो है वो कोई वन्य औषधि नहीं है। शिलाजीत एक पर्वतीय औषधि है, एक खनिज है। इस शिलाजीत को आप, मैं बताऊं, ये पर्वतों से हमें प्राप्त होती है। जो हिमालय, गर्मियों के मौसम में हिमालय के जो पत्थर हैं वो तपते हैं, और वहाँ की गर्मी से शिलाजीत का निर्वाण होता है। क्योंकि गर्मी के मौसम में जब पत्थर गर्म हो जाता है तो उसका रस जो है पत्थर का वो रिसने लगता है, और वो धीरे धीरे रिसता रहता है, और वो काले कलर का होता है। जो अक्सर करके जो हिमालय के अंदर जो लोहे की खानें हैं, जहाँ पे इस तरह की मात्रा ज़्यादा है, जहाँ की मिट्टी में आयरन ज़्यादा है, वहाँ के जो पत्थर हैं, उनके, जिन पत्थरों के अंदर आयरन की मात्रा ज़्यादा है, उनके रिसाव में जो शिलाजीत हमें प्राप्त होती है, तो वो हमें
काली होती है वो शिलाजीत, बिल्कुल काला रंग होता है उसका, और सबसे ज़्यादा गुणयुक्त वही शिलाजीत मानी जाती है जो आयरन के क्षेत्र में होती है। तो प्रिय साथियों, जब पत्थर वहाँ पे तपते हैं तो धीरे धीरे इकट्ठे होते रहते हैं, और वो गोंद जो है उस पत्थर के रस को वो गोंद में तब्दील हो जाता है, लोग वहाँ के उतार के उसको और फिर उसको ला के लोग शुद्ध करते हैं। बहुत सा जो सूर्यतापी हम जिसको शिलाजीत कहते हैं, वो सूर्यतापी शिलाजीत जो है बहुत कम मिलती है, लेकिन जिनको सूर्यतापी शिलाजीत मिल जाती है तो वो बहुत ज़्यादा उष्ण होती है, बहुत ज़्यादा गर्म होती है और बहुत ज़्यादा ताकतवर होती है। तो ऐसी शिलाजीत को वैद्य की देखरेख में ही आपको लेना चाहिए और बगैर किसी की सलाह के ये नहीं लेना चाहिए। और इस शिलाजीत का वजन होता है, ये भारी होती है। साथियों, गर्मियों के मौसम में जब लोग इसको लाते हैं तो इसको फिर धीरे धीरे वो इकट्ठा करके और इसको फिर वो शुद्ध कर लेते हैं, तो उसको हम कहते हैं अग्नितापी शिलाजीत। और बहुत से लोग आजकल तो क्योंकि शिलाजीत की खपत दुनिया में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो अब तो लोग वहाँ के जो पत्थर है, जिन पत्थरों से ये पसीना रिश्ता है, ऐसे पत्थरों को ला के भी उबालने लग गए हैं और उससे शिलाजीत बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं अग्नितापी शिलाजीत। प्रिय साथियों, शिलाजीत जो है उसके मैं आपको बता दूं कि शिलाजीत जो आप परीक्षण उसका कैसे करें, क्योंकि शहद में, शिलाजीत में और घी में 3 चीज ऐसी हैं जिनमें व्यक्ति का डाउट कभी भी उसका डाउट क्लियर नहीं होता। वो हमेशा उनके अंदर डाउट रहता है। देसी घी, शिलाजीत और शहद, 3 चीज के अंदर आदमी को हमेशा डाउटफुल रहता है कि भाई ये असली है कि नहीं है। आज मैं आपको असली शिलाजीत की पहचान बता देता हूं। साथियों, असली शिलाजीत की जो पहचान है उसको आप जब आप उसको नाक के सामने लाएंगे तो उसको आप देखेंगे तो वो शिलाजीत जो है आपको गौमूत्र के जैसे उसके अंदर से स्मेल आएगी। जैसे गौमूत्र के अंदर से स्मेल आती है, ऐसी उस शिलाजीत के अंदर से स्मेल आएगी। आप अगर वो ऐसी स्मेल उसमें से आती है तो आप समझ जाना कि ये असली शिलाजीत है। उसका रंग उसका रंग जो है वो मोर की गर्दन के जैसा होगा, स्याह जैसा भैंस का रंग होता है, बिल्कुल स्याह ऐसा रंग होगा उसका। और उसके जो हमें तामर के खान से जो शिलाजीत मिलती है उसका जो रंग है वो थोड़ा मोर की गर्दन के जैसा होता है, थोड़ा नीलवर्ण होता है उसका, और थोड़ा उसमें सुनहरीपन होता है। तो साथियों, लेकिन जो सबसे ज़्यादा हमें प्राप्त होती है वो आयरनिक होती है, जो काले कलर की शिलाजीत होती है वही हमें प्राप्त होती है, और उसका जो स्मेल है वो गौमूत्र के जैसा होता है, वजन उसका भारी होता है। दूसरी बात है, जब आप उसको खाओगे, उसका अगर आपने 1 रत्ती की या आधी रत्ती की मात्रा में भी, 1 रत्ती की मात्रा में अगर आप उसको जीभ पर धर लेते हैं तो पूरा मुंह यहाँ से लेकर यहाँ तक का आपका कड़वा हो जाएगा, और थोड़ी देर के बाद आपका पूरा खुश्की आ जाएगी मुख के अंदर। ये शिलाजीत की खास पहचान है। साथियों, हम जिस शिलाजीत का प्रयोग करते हैं, जो शिलाजीत हम अपने संस्थान में, अपने आश्रम में यूज करते हैं, वो शिलाजीत मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये ऐसी शिलाजीत होती है। ये मैं इसको खोल के भी दिखा देता हूँ आपको। ये शिलाजीत जो है प्रिय साथियों बहुत ही उत्तम क्वालिटी का शिलाजीत है, लेकिन ये अग्नितापी है, ये सूर्यतापी नहीं है। क्योंकि साथियों, मैंने कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिया, मैं झूठ का सहारा बिल्कुल नहीं लेता। झूठ जो है वो ज़्यादा उसका लाइफ नहीं होती। ये देखिए, ये शिलाजीत का ये इसका रंग है, आप इसको देख लीजिए इस तरह से। ये बिल्कुल एकदम, क्योंकि ये बनाई हुई शिलाजीत है, ये जो इकट्ठी करते हैं लोग वहाँ हिमालय से लाकर उसको शुद्ध करते हैं, शुद्ध करने के बाद का इसका ये शिलाजीत है। ये 100 ग्राम की मेरे पास में मतलब एक पीस ये 100 ग्राम का है। इसको आप किलो, 2 किलो, आधा किलो, जितना भी आप चाहें उतना हमारे यहाँ से भी आपको ये प्राप्त हो सकती है। तो साथियों, ये जो शिलाजीत है, इस शिलाजीत को आप इसका स्मेल देखेंगे, ऐसे आप इसको स्मेल लेंगे, ऐसे इस तरह आप इसकी स्मेल लेंगे तो आपको इसका गौमूत्र के जैसी इसके अंदर से खुशबू आएगी, और बड़ी भीनी भीनी खुशबू आती है, बड़ी सुंदर खुशबू आती है। तो प्रिय साथियों, आप इसको दोबारा फिर से एक बार देख लीजिए। ये देखो, ये शिलाजीत का असली है ये, और इसको मैं ये थोड़ा इसका पैकिंग हटा देता हूँ, तब आप इसको और अच्छे से जान पाएंगे। ये देखिए कितनी कृष्ण है ये देखिए, ये देखिए, ये बहुत उत्तम क्वालिटी की शिलाजीत है। ये देखिए, ये शिलाजीत आपको, लेकिन बहुत से लोग आप आज मार्केट में क्या करते हैं, वो आपको शिलाजीत देंगे, इसके अंदर से धागा निकालेंगे, कभी उसको, इसमें से ऐसा कुछ नहीं है। ये शिलाजीत ये पत्थर का पसीना है, ये मीठी हो नहीं सकती, ये कड़वी ही होती है। इसका उष्ण स्वभाव है और इसका जो स्वाद है वो तिक्त है, कटु है, कसाय है। ये सारे मतलब जितने भी तीक्ष्ण स्वाद है वो सारे शिलाजीत के अंदर है।
प्रिय साथियों, जो व्यक्ति आपको शिलाजीत खिला रहे हैं, दिखा रहे हैं, आज बाजार में जगह जगह पे लोग लेकर घूमते हैं, ऐसे लोगों से आप सावधान रहें, और वो शिलाजीत असली शिलाजीत नहीं है। प्रिय साथियों, इस शिलाजीत को इस्तेमाल करने के लिए आपको दूध का सहारा लेना पड़ेगा। जिन लोगों को दूध से परहेज है तो वो दूध के अंदर 2 हिस्से पानी और 1 हिस्सा दूध ऐसा करके, और वो शिलाजीत उसके साथ में उसको पीस के, या इसके साथ में अश्वगंधा भी लोग ले लेते हैं जिनके पाचन अच्छे हैं और हाई बीपी नहीं है, तो वो शिलाजीत भी, जिन लोगों को मूत्र की प्रॉब्लम है, बार बार मूत्र आता है उनका, बार बार उनको बाथरूम आता है, और उनको शुगर की दिक्कत हो गई है, शुगर है या किडनी में प्रॉब्लम है, या और किसी तरह के उनको दोष आ गए हैं, या कमजोरी हैं, या वैवाहिक जीवन में उनको प्रॉब्लम है, ऐसे लोगों के लिए भी शिलाजीत बहुत अच्छा काम करती है। प्रिय मित्रों, शिलाजीत का जो गुण है, जो इसका गुण जो है वो कटु है, तिक्त है, उष्ण, कटु, पाकी, रस, यानी कि इसका जो, देखिए इसके जो लक्षण है वो मैं आपको बता दें गौमूत्र के जैसे हैं, और इसका जो गुण है वो तिक्त है, उष्ण है, ये छेदन करने वाली है, यानी कि आपके जितने भी आपकी कोशिकाएं हैं, ये उसको सबके अंदर ये उसके अंदर समा जाती है, क्योंकि इतना ये तीक्ष्ण होती है, ये छेदक होती है कि ये आपके शरीर की कोशिकाओं के अंदर, यानी कि तुरंत बल देती है आपको। अगर आप शाम को शिलाजीत का इस्तेमाल करते हैं तो सवेरे तक ही शिलाजीत आपको बता देते हैं कि हाँ मैं अंदर हूँ। साथियों, ये रसायन है, इसका कुछ ही समय अगर आप इस्तेमाल करते हैं, कुछ ही समय के अंदर ये आपको अशांतित इसके लाभ मिलते हैं, यानी बहुत ज़्यादा लाभ मिलते हैं आपको इसके। प्रिय साथियों, जिन लोगों को कफ की अधिकता है, कफ के शरीर जकड़ा हुआ है, लंग्स कफ से भरे रहते हैं, गला भरा रहता है, और आलस्य रहता है शरीर में, किसी तरह का भी काम में मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो ऐसे लोगों के लिए, और बार बार खांसी आती है, श्वास के रोग हैं, उसको श्वासें जल्दी जल्दी चलती हैं, या खरखराहट रहती है कफ की वजह से, ऐसे लोगों के लिए भी शिलाजीत बहुत अच्छी है। प्रिय मित्रों, शिलाजीत का गुण पूरा वर्णन करना असंभव है, क्योंकि रसायन है, ये गुणों की खान है शिलाजीत। शिला को जीतने वाली, जो आपको वज्र बनाती है, जो आपको आपके अंदर पुरुषत्व को सक्रिय करती है, पुरुषत्व को बल देती है, ऐसे गुणों से भरपूर है शिलाजीत। और इसको अच्छे ही किसी जो भी आपके विश्वासी दुकानदार हैं उन्हीं से आप ले, या हमारे संस्थान में भी आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। और साथियों, इसके जिन लोगों को अपस्मार हैं, जिनको यानी कि एक हाथ, आपने देखा होगा कि लोगों को हाथ में पैर में सूनापन हो जाता है, या फिर अधरंग की शिकायत हो जाती है, पैरालाइज की शिकायत हो जाती है, तो ऐसे रोगों के लिए भी शिलाजीत बहुत अच्छी है। प्रिय मित्रों, जिन लोगों को कुष्ठ हो जाता है, कुष्ठ रोग में भी शिलाजीत, और शिलाजीत जो है योगवाही है, जैसे पानी हमारा शहद योगवाही होते हैं, ऐसे शिलाजीत भी योगवाही, जिस चीज़ के साथ भी आप शिलाजीत को मिला के देंगे उसी के गुण को बढ़ा देती है, ये शिलाजीत का खास प्रभाव है। प्रिय मित्रों, सूजन में भी शिलाजीत काम करती है, उन्माद में भी काम करती है, उदर रोग, पेट के अंदर जो रोग बढ़ जाता है, जब मैंने बताया कफ की अधिकता से जब पेट के अंदर मलबद्धता होती है, क्योंकि मल रुकने से ही अंदर कृमि पैदा होती है, तो ऐसे रोगों के लिए भी शिलाजीत बहुत अच्छी है और पेट के रोगों को खत्म करती है। मधुर है, कटु है, रसायन है, तिक्त है, शीतल है, पचने में भी ये शिलाजीत बहुत अच्छी है, आपके उदर के अंदर कोई भी रोग ये छोड़ती नहीं है। साथियों, गर्मी को छोड़ के, यानी पैथिक दोष को छोड़ के, कफज दोष हो, वातज दोष हो, दोनों में शिलाजीत बहुत अच्छा काम करती है। और जितने भी रोग हैं कफ से होने वाले, वात से होने वाले, उन सभी रोगों में शिलाजीत बहुत अच्छा काम करती है। चाहे वो आपके घुटनों में दर्द है, चाहे वो आपके पिंडलियों में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, आपकी रीढ़ में दर्द है, उसमें भी शिलाजीत बहुत अच्छा काम करती है। आपको सेक्सुअल दिक्कत है, आपको वैवाहिक जीवन में किसी तरह की कोई दिक्कत है, उसमें भी शिलाजीत बहुत अच्छा काम करती है। और जिन लोगों को कमजोरी है,
ताकत नहीं है शरीर में, ऐसे लोगों के लिए भी शिलाजीत का बहुत अच्छा प्रयोग है। इसका डॉक्टर के अनुसार आप जो भी आपके वैद्य हैं उनसे आप सलाह लेके या हमारे संस्थान में आप फ़ोन कर सकते हैं। तो ऐसे योगवाही शिलाजीत का प्रयोग करने से आपका जीवन बहुत अच्छा होगा और आप इस भरी दुनिया में, भरे पोल्यूशन के माहौल में, आप भरे टेंशन में भी आप शिलाजीत का प्रयोग करके हमेशा जवान रह सकते हैं, निरोग रह सकते हैं। और इसके सेवन से आपको, क्योंकि शुगर में ये बहुत अच्छा काम करती है, शुगर वालों के लिए शिलाजीत बहुत अच्छा है, तो उनके लिए भी ये रामबाण की तरह काम करती है। प्रिय साथियों, आशा करता हूँ आपको ये शिलाजीत के विषय में जो हमने छोटा सा व्याख्यान दिया ये आपको पसंद आया।